नमस्कार साथियों, ये स्टाफ नर्सेज की बहुत बड़ी भर्ती निकली हुई है। पदों की संख्या 209 है और अंतिम तिथि 22/5/2020 है। इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी खबर की ओर हम आपको ले चलते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल से जुड़ें और जोड़ें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। प्रभाकर द्विवेदी मल्टी टैलेंटेड यूट्यूब चैनल से ये हमारा विनम्र निवेदन है। तो आपको ले चलते हैं अपने ये वेबसाइट की तरफ और पूरी सूचना आपको बताते हैं। तो साथियों, आज बुधवार है, आपको पता है, और आज रात्रि 8 बजे से 9 बजे तक मैं लाइव आऊँगा यूट्यूब चैनल पर। आपके जो भी सवाल हैं, जो समस्याएं हैं या कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हैं, तो आपके सवालों का जवाब, आपकी समस्याओं का समाधान और जो भी समस्या है उसके लिए जो भी हेल्प होगी वो मैं करूँगा और आपको जो भी गाइडेंस होगा मैं दूंगा, मार्गदर्शन करूँगा। तो आप सभी से निवेदन है कि आप रात्रि 8 से 9 बजे जब मैं लाइव आता हूँ तो आप लोग आके चैट करें, अपनी बातें बताएं और मेरा मनोबल बढ़ाएं। और साथ में यदि आप चाहते हैं तो जो ज्वाइन बटन भी मिल गया है यूट्यूब पे, तो आप उसको दबा के आप मेंबरशिप ले सकते हैं। उससे आपको बहुत से लाभ मिलेंगे, आपको भी लाभ मिलेगा, हमें भी लाभ मिलेगा और यूट्यूब चैनल को भी लाभ मिलेंगे। यदि आप उससे मेंबरशिप लेते हैं तो आपके जो कमेंट हैं वो अलग से हाईलाइट रहेंगे और आप हमसे कॉल कर सकेंगे। आप स्पेशल मेंबर में रहेंगे, उसकी लिस्ट रहेगी, तो उससे आपको भविष्य में बहुत से लाभ मिलेंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखें। और बाकी प्रभाकर द्विवेदी मल्टी टैलेंटेड से आप जुड़ें और जोड़ें लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वैकेंसी आई हुई है राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सोसाइटी, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ताहिरपुर, दिल्ली। ये दिल्ली से वैकेंसी आई हुई है और इसकी वेबसाइट है www.rgSSH.in। तो ये इस पर ये एडवर्टीज़मेंट नंबर है 1/2020। तो और इसके बारे में मैं पूरा डिटेल आपको पढ़ के बता देता हूँ। Application in respect of a specific post is sent to be assigned email address only are mentioned below against each specific post. Application received through any other mode or at any other email address shall be summarily rejected। इसमें यह कहा गया है कि जिस पद के लिए आप आवेदन करेंगे उस पद की ईमेल आईडी अलग दी गई है, तो स्पेशली उसी ईमेल आईडी पर आपको आवेदन करना है। यदि आप दूसरी ईमेल आईडी का यूज करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। टोटली कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है ये। और द ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन एज अंडर क्या है, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 7 मई 2020 है और क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 22 मई 2020 रात्रि 11:59 पर। तो पद तो इसमें बहुत से हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको जिस पद की ओर ले चलते हैं वो है नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स। इसके 209 पद हैं और ये सीरियल नंबर 5 पर दिया गया है। अनरिजर्व्ड की 87, SC की 31, OBC की 56, ST की 15, EWS की 20 इंक्लूडिंग PWD 1। और सैलरी की बात की जाए तो 9,300 से 34,800 प्लस ग्रेड पे 4600 और ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस। और इसकी जो मेल आईडी है वो है norgSSH@gmail.com। तो इस पे आपको, यदि आप नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर आवेदन करना पड़ेगा। और बाकी
अदर पोस्टेड के बारे में भी मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से अदर पोस्टें निकली हुई हैं। तो देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की निकली हुई है भर्ती, एनेस्थीसिया, कार्डियक और बायोकेमिस्ट्री, कार्डियोलॉजी, क्रिटिकल केयर, सर्जरी, तो ये। और फिर एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर की, मेडिकल ऑफिसर की, नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, टेक्निकल ग्रेड में भी ब्लड बैंक टेक्नीशियन की है, टेक्नीशियन ग्रेड में ब्लड बैंक टेक्नीशियन, कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन और CSSD टेक्नीशियन। और आगे चलेंगे तो डाइटिशियन है, फार्मासिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट है, इंजीनियरिंग सर्विस सोशल वर्कर की है, LDC की है। और इसके अलावा जो इतनी भर्तियां हैं। और इसमें मैं आपको और भी जो ज़रूरी जानकारी है उनकी ओर आपको ले चलता हूं मैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर और एक्सपीरियंस, इसमें तो मैं आपको सिर्फ स्टाफ नर्सेस से रिलेटेड जो जानकारी होगी वो आपको दे देता हूं। बाकी तो आपको लगभग पूरी जानकारी दे ही चुका हूं मैं। और साथ में निवेदन है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। अब ये देखिए, नेम ऑफ द पोस्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसेंशियल। तो इसमें नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्स के लिए क्या इसेंशियल मांगा गया है, अनिवार्य, तो वो मैं बता देता हूँ। डिप्लोमा जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जनरल नर्सिंग या मिडवाइफरी का आपके पास डिप्लोमा हो, RA ग्रेड सर्टिफिकेट इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से, अंडर द नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, रजिस्टर्ड नर्स अंडर नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 5 ईयर फ्रॉम अ नभ accredited हॉस्पिटल ऑफ मिनिमम 200 बेड, वर्कड आइदर ऑन रेगुलर, आपके पास अनुभव होना चाहिए और वो भी 200 बेड का, और रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स बेसिस इन एनी नेशनल हेल्थ स्कीम हॉस्पिटल अंडर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन एनी सुपर स्पेशलिटी autonomous hospital organization such as ONGC, HL, BHEL, ETC equivalent as nursing officer। यदि कहीं पर भी आपने कार्य कर रखा हो तो उसको अनुभव जो है लगभग 5 साल का आप के पास हो तो उसको आप लगाइए। बैचलर इन नर्सिंग साइंस इन पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन अंडर द नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, रजिस्टर्ड नर्स अंडर नर्सिंग काउंसिल इंडिया, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एट लीस्ट 2 ईयर फ्रॉम ए नभ एग्रीडेटेड हॉस्पिटल, मिनिमम 200 बेड, वर्क आइदर ऑन रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग बेसिस एनी नेशनल हेल्थ स्कीम हॉस्पिटल अंडर हेल्थ फैमिली वेलफेयर GNCTD विद सुपर हॉस्पिटल ऑटोनोमस बॉडी हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन। कहीं भी BSc नर्सिंग यदि आपने कर रखा हो, आपके पास 2 साल का अनुभव हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो 50 साल तक के लोग भर सकते हैं। एज रिलैक्सेबल टू SC ST OBC डिपार्टमेंटल कैंडिडेट एक्स SM PH ETC अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन ऑर्डर्स इशूड बाय गवर्नमेंट इन इंडिया। तो ये है, और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कोई ज़रूरी सूचना है। जो ज़रूरी थी वो मैं दे चुका हूँ। बाकी ये देखिए, इतना लंबा इंस्ट्रक्शन है, पढ़ने से पहले अगर आप चाहें, और ये देखिए एप्लीकेशन का फॉर्मेट दे रखा है और बाकी चीज़ें भी जानकारी हैं। और इसकी वेबसाइट है rgss.h.in। तो आप पूरी तरह से पढ़ लीजिए इसको डाउनलोड करके। बाकी मैं इसकी साइट जो है उस पर दे दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद है।